नमस्कार दोस्तों, MS वर्ड एफिशिएंसी लेटर फॉर्मेटिंग इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ईगल्स आई एकेडमी। तो चलिए आज सर्कुलर को फॉर्मेट करते हैं। तो वही सेम पेज लेआउट में जाके देखिए, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि पहले मैंने इस वीडियो से पहले बेसिक रूल्स बता रखे हैं, इसलिए हम इस लेटर को फटाफट फॉर्मेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जाते हैं साइज में, साइज लेते हैं A4 का साइज हो गया। उसके बाद में ओरिएंटेशन देख लेते हैं, पोर्ट्रेट या मार्जिन। पहले नॉर्मल ले लेते हैं ताकि चारों तरफ क्या हो जाए, एक एक इंच सेट हो जाए। उसके बाद हम जाते हैं कस्टम मार्जिन में और आपको पता है लेफ्ट में 0.5 और बढ़ाना है, ठीक है। कर देते ओके, ये लीजिए ये सेट हो गया। उसके बाद हम जाते हैं होम टैब के अंदर और जो लेटर है हमारा वो पूरा क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। कर लिया सेलेक्ट। उसके बाद हम जाते हैं लाइन स्पेसिंग होती है 1.15 कर दिया। उसके बाद हम जाते हैं पैराग्राफ ग्रुप के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में बिफोर और आफ्टर में भाई क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। कर दिया ओके, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसका जो फोंट साइज है वो कर देते हैं 14 का। ये लीजिए 14 का फोंट साइज कर दिया। अब लेटर को सेट करना शुरू करते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर एक लाइन में होगा और नंबर और डेट होगी एक लाइन के अंदर। तो नंबर और ये जो डेट एक लाइन कर देते हैं। सर्कुलर को ले आते हैं नीचे और यहाँ पर सर्कुलर को कर देते हैं अलग। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ अलग, नंबर को और सर्कुलर को कर देते हैं अलग, ठीक है। अब ये सर्कुलर की सूचना क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। और सूचना को क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को केयरफुली पढ़ना है क्योंकि मल्टीपल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बाई ऑर्डर आ रखा है, इसको कर देते हैं एंटर से अलग, सेपरेट कर दिया। इसके बाद है बाई ऑर्डर रजिस्ट्रार जनरल, तो रजिस्ट्रार जनरल के ऑर्डर से, इसलिए इसको एंटर से क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। बीच में क्या होंगे, साइन होंगे। एक एंटर का गैप, एक एंटर का और गैप बढ़ा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सर कभी तो आप शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करते हो, कभी आप डायरेक्ट एंटर प्रेस करते हो। तो मैं आपको उस दिन पहले ही बता दिया था मैंने कि लेटर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है लेटर को सुंदर दिखाना और आपको पता होना चाहिए लेटर में कौन सी चीज कहाँ पर होती है। इसलिए अगर आप शिफ्ट एंटर या पूरा फुल एंटर मारते हो तो आपकी मिस्टेक नहीं मानी जाएगी, लेकिन फिर भी जितना आपको नॉलेज उसका यूज लेना है। तो बाई ऑर्डर जनरल को हम क्या करते हैं, एंटर से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अलग कर दिया। उसके बाद में ये जो नंबर और डेट एक लाइन में होंगी और कॉपी फॉरवर्ड इसको क्या करते हैं, एंटर से अलग कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में कॉपी आ गई। उसके बाद में रजिस्टर एडमिन फिर से साइन करेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, एंटर से इसको अलग कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन एंटर से अलग करते क्या हो गया, ये नेक्स्ट पेज पे मूव कर गया। नेक्स्ट पेज पे क्या कर गया, मूव कर गया। तो अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी अगर सूचना, वैसे तो देखिए ये नेक्स्ट पेज पे मूव करेगा ही करेगा, बिकॉज क्या है कि जो कॉपी फॉरवर्ड हो रही है, यहाँ पर मैंने 4 नाम ही लिए हैं, लेकिन जो ऑफिशियल लेटर उसके अंदर मतलब 15-20 नाम है, तो ये जो सिग्नेचर है वो नेक्स्ट पेज पे मूव कर ही रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अगर कभी ऐसा हो कि लेटर में कोई एक सिंगल इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट पेज पे मूव कर रही है, तो आपको वापस इसको इस पेज पे सेट करना है। चाहे आप क्या करो, यहाँ पर किसी भी गैप को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। चलिए अब लेटर को सेट करते हैं। बोल्ड कर दिया, सेंटर लाइन कर दिया और साइज 2 का बढ़ा दिया, ठीक है। इसको डेट को क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो डेट को क्या कर दिया, सेट कर दिया। सर्कुलर है, सेट करते हैं, बोल्ड कर देते हैं, सेंटर लाइन कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट को भी अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई गलत नहीं माना जाएगा। सर्कुलर का साइज भी 2 क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। जो मेन सूचना होती है वो होती है जस्टिफाई के अंदर कर देते हैं जस्टिफाई, और आपको पता है एक सिंगल टैब से क्या होती है, स्टार्ट होती है। चलिए सूचना को ढंग से पढ़ लेते हैं। इसके अंदर देयरफॉर जो वर्ड होता है उससे इसका मतलब कि सूचना इससे क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है। इंग्लिश के लेटर आप फॉर्मेट कर रहे हो तो आपको नॉर्मली इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और देयरफॉर वर्ड है उससे ध्यान रखना कि सूचना अलग होती है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर लास्ट के अंदर सूचना को पक्का क्या है कि नहीं, किसी न किसी इन्फॉर्मेशन से एंड किया जाता है। तो यहाँ पर ये सूचना इस इन्फॉर्मेशन से क्या हो रही है, एंड हो रही है। तो यहाँ पर 3 पैरा बन गए। सर गलती से मान लीजिए हमसे 1 पैरा ना बने तो आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लेटर फॉर्मेट में क्या होता है कि जब लेटर ऑफिसर सामने बैठ के लिखवाता है तभी सही सेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाई ऑर्डर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं सेंटर अलाइनमेंट और इसको इंक्रीज इंडेंट से सेट कर देते हैं यहाँ पे, ताकि यहाँ पे सिग्नेचर हो सके, ठीक है। डेट को फिर से क्या कर देते हैं, टैब की से क्या कर देते हैं, इसको सेट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो डॉट आपको पता है यहाँ पे क्या रहता है, एक सिंगल का स्पेस रहता है। कर दिया सिंगल का स्पेस, और यहाँ पर भी डॉट के बाद में डेट है, इसके बाद में सिंगल का क्या रहता है, स्पेस रहता है।
अब जो यहाँ पे जनरल लेटर लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे क्या है कि डबल डॉट नहीं जा रखा है, क्यों सिंगल डॉट से ही काम चल रहा है। चलिए कॉपी फॉरवर्डेड टू आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर इस गैप को हम क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, ताकि आगे की जो सूचना है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, सेट हो जाए। ठीक है, अब ये जो दोनों चीजें ये बोल्ड में होती है तो उसको कर देते हैं बोल्ड। तो ये कि ये लेटर क्या हो चुका है, हमारा पूरा का पूरा सही तरीके से फॉर्मेट हो चुका है। ये लास्ट सिग्नेचर, इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं और सेंटर अलाइनमेंट करने के बाद में क्या करते हैं, इसको यहाँ पर मूव कर देते हैं, जहां पर ऊपर वाला लेटर क्या हो रखा है, मूव हो रखा है। ठीक है, जहां पर ऊपर वाली जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे सेट हो रखी है। अब जैसे आप पूछ सकते हो सर, जैसे मान ली इसको इस पेज पे सिंगल पेज भी सेट करना हो तो कैसे सेट करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस चीज को एक गैप कम कर सकते हो। गैप कम करते ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इससे आपका लेटर देखो बिगड़ा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर और डेट के बीच में काफी स्पेस है, तो सर्कुलर सेट हो रहा है। तो ये वहां पे पूरा लेटर क्या हो चुका है, सेट हो चुका है, सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका क्या दिखा देता हूँ, ऑफिशियल लेटर दिखा देता हूँ। ये इसका ऑफिशियल लेटर है। यहाँ पे देखिए हेडिंग है, फिर नेम है, फिर यहाँ पे एंटर से सर्कुलर कर रखा है, ये 3 पैरा दे रखे हैं, फिर सिग्नेचर कर रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर आ गया, कॉपी फॉरवर्डेड हो गया, उसके बाद में ये 10 नाम है, 10 के सारे सेट हो गए। सर यहाँ पर तो इतने बड़े सारी चीजें हैं कि पेज पे कैसे सेट होगी, क्योंकि ये पेज लीगल है और हमने पेज कौन सा यूज लिया है, हमने पेज यूज लिया है A4 का। तो अगर वहां पर वो बोले एग्जाम के अंदर कि पेज लीगल लो तो आप लीगल ले सकते हो, क्योंकि लीगल पेज थोड़ा लंबा होता है, इसलिए पूरी की पूरी जानकारी एक पेज पे क्या हो सकती है, सेट हो सकती है। लेटर फॉर्मेटिंग का मतलब यही होता है कि अगर कोई सूचना नेक्स्ट पेज पे जा रही है तो आप में माइंड होना चाहिए कि आप उसको किस तरीके से एक पेज पे सेट करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों चीज मैं अपलोड कर दूंगा, आप इस पर प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।